Hey everyone, welcome back to Learn with Loki. So in this video, I will show you how to submit the application on Check platform as a subject matter expert. Okay, so recently यहाँ पे वैकेंसीज आई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट की वैकेंसीज है और आपको अप्लाई कैसे करना है. ओके, तो वैकेंसीज काफी पहले आई है, बट इसलिए मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम में ऑनबोर्डिंग का इशू आ रहा था और ऑनबोर्डिंग किसी को नहीं आ रहा था. बट इस टाइम जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो विद इन 3 to 4 days आपको एज अ सिलेक्शन का मिल आएगा या फिर रिजेक्शन का मिल आएगा डेफिनेटली. ओके, तो आपको अभी अप्लाई कैसे करना है. सो बेसिकली आपको checkindia.com इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको विजिट करना है. ठीक है, तो मैं आपको इस लिंक साइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, तो सिंपली आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है. आप ये भी थ्रू कर सकते हो, करियर गाइडेंस एंड गवर्नमेंट एग्जाम इन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस कराया है, आप काफी अच्छे ब्लॉग से आप वो भी थ्रू कर सकते हो. बट एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको अप्लाई करना है, तो आपको सिंपली ऑनलाइन पे क्लिक करना है. ऑनलाइन क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे अर्न विद चेक पे क्लिक करना है. ओके, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर साइन इन, तो आपको सिंपली साइन इन पे क्लिक करना है. आपको यहाँ पे शो कुछ करना नहीं है, फिर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, तो आपको सिंपली साइन अप पे क्लिक करना है. साइन अप पे फिर आप जिस नाम से अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप अपना वहाँ पे नाम पुट कर दो. ओके, और ईमेल आईडी. ओके, और ईमेल एड्रेस भी. ओके, सो साइन अप करने के बाद आपको एक मेल आएगा चेक की तरफ से पासवर्ड क्रिएट करने के लिए. ओके, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कोई भी पासवर्ड सेट करना है. सो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है. नो थैंक्स. कन्फर्म करने के बाद फिर चेक का डैशबोर्ड ओपन होगा. यहाँ पे इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, आप एक बार उनको ओ थ्रू कर सकते हो, बट ऐसा जैसा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा नहीं है, जस्ट उनके गाइडलाइंस एंगेजमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस है. ओके, सो यहाँ पे एज करके आपको बस सबमिट करना है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कुछ वीडियो है. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये बताया है कि आप एप्लीकेशन कैसे सबमिट कर सकते हो, टेस्ट कैसे रहेगा. ठीक है, वो सब डैशबोर्ड के बारे में बताया है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर टर्म्स एंड कंडीशन में जाना है. तो इनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अलग से सेम वही है. ठीक है, तो आप हमने ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट किया था, फिर आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है. ठीक है, स्टिल आपको कुछ क्वेरीज होती है, तो आप एक बार वॉक थ्रू वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से सिंपल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, सो स्टिल आपको कुछ क्वेरीज होती है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी क्वेरीज बता सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे कुछ सिंपली डिटेल्स ऐड करनी है, जहाँ के आपका नंबर होगा. ठीक है, तो सिंपली वो ऐड करना है. ठीक है, और डिस्क्राइब करना है कि आप क्या हो. ओके, एज ए प्रोफेशनल और फैकल्टी और समथिंग. ठीक है, जो एक्सपीरियंस है वो ऐड कर देना. ठीक है. ओके, सो नाउ ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे अभी आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है, जो कि अभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे करंटली वैकेंसीज है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस और मैकेनिकल स्टैटिस्टिक. ओके, तो इसका भी मैं आपको डिस्कशन में ऐड कर दूंगा कि वैकेंसीज किस सब्जेक्ट्स के लिए ओपन है. ओके, सो अभी मैं रैंडमली कोई सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ है तो आप अदर सब्जेक्ट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट समटाइम्स क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है. ठीक है, बट यही रीज़न नहीं है रिजेक्ट होने का, क्योंकि अदर भी रीज़न हो सकता है. ठीक है, तो अभी आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, जो जिस सब्जेक्ट से अलाइन होता है, ठीक है, आप वो चूज़ करके सबमिट कर दो. ठीक है, और अभी यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट होगा, और पूरे प्रोसेस में, ठीक है, आप जो भी ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ना, तो टेस्ट भी आप ही दो, और जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो कि भी जेन्युइन हो, क्योंकि अगर आप कोई फेक ऐड कर देते हो, ठीक है, मे बी एक्सेप्ट हो जाए, बट देर इज अ हाई चांसेस कि वो रिजेक्ट भी हो जाए. ठीक है, तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना एप्लीकेशन में टेस्ट दे रहे हो, तो जेन्युइन ही आईडी सबमिट करो, क्योंकि सो ट्राई करो कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी रियल हो, और उसे सबमिट करो, तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट लिस्ट का मेल आ जाएगा. ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए अभी सब्जेक्ट टेस्ट पे क्लिक करना है. ओके, सो इनका टेस्ट सब्जेक्ट रहेगा 90 मिनट्स का रहेगा मैक्सिमम, और टेस्ट आपको विद इन 60 मिनट्स में कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है वैसा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट सब्जेक्ट में आपको 90 मिनट्स दी जाएंगे, बट यूजुअली 60 मिनट्स में टेस्ट कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो इनका जो ऐसा कुछ है, यहाँ पे कुछ लिखा है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट सब्जेक्ट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ. ओके, सो अभी यहाँ पे इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है. ठीक है, इतना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद फिर आपको अपनी डिटेल्स ऐड करनी है. ठीक है, जो आपने चेक के टाइम पे ऐड की थी. ठीक है, सबमिट एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है. ठीक है, अभी कैमरा एक्सेस के लिए अलाउ बोलेगा, आपको अलाउ करना है. बोला है क्लिक ऑन दी, जो भी ब्लिंक हो रहा है डॉट, आपको उस पर क्लिक करना है. ठीक है, सेक्शन दी है कि टेस्ट में 16 क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, तो उसमें से 4 सेक्शंस रहेंगे. ओके, तो ड्यूरेशन 1 and 30 मिनट्स रहेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है. बाकी तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट टेस्ट स्टार्ट करता हूँ. ओके,
ओके, सो टेस्ट सबमिट करने के बाद फिर विद इन कुछ मिनट में आपको रिजल्ट डैशबोर्ड पे शो करेगा, आप पास है या फेल है। ओके, तो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप फेल होते हो तो यहाँ पे आपको और एक अटेम्प्ट मिलेगा अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, सो अभी रिफ्रेश के बाद अभी मैंने क्लिक किया तो अभी रिजल्ट पास शो कर रहा है। ओके, अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इज गाइडलाइंस टेस्ट। ओके, सो गाइडलाइन टेस्ट में आप यहाँ पे उनके कुछ गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स है, आप थ्रू कर सकते हो। ओके, सो अभी तो मैं चाहता है तो मैं डायरेक्टली अभी स्टार्ट गाइडलाइंस टेस्ट कर रहा हूँ। ओके, congratulations ऑन पासिंग द गाइडलाइंस टेस्ट। ओके, सो इसके बाद फिर आपको अनलॉक वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको विद इन 72 आवर्स आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन पैन। ओके, सो पैन नंबर एडेड सक्सेसफुली। नाउ बैंक डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है, अकाउंट नंबर एंड IFSC। ओके, सो बैंक डिटेल्स ऐड हो गई है, अभी आईडी प्रूफ ऐड करना है। तो आईडी प्रूफ में योर नेम ऑन योर आधार कार्ड शुड बी मैच विथ योर पैन एंड ओके, सो यहाँ पे आपको आधार नंबर ऐड करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अभी फेस आईडी वेरीफाई करना है। बाय यूजिंग दिस सर्विस योर फेशियल डेटा विल बी प्रोसेस। ओके, ऐसा कुछ है तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, अलाउ। सो फेस आईडी में अगर आपको लैपटॉप से कुछ इशू होता है ना तो आप फ़ोन से लॉगिन करके आप फ़ोन के कैमरा से करो तो उसमें इंस्टेंटली हो जाएगा। स्टिल आपको कुछ क्वेरीज होते हैं ना तो आप सिंपली कमेंट करो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो अभी लास्ट ऑप्शन है डिग्री। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हो गए, ठीक है, तो आपको रिसेंटली जो मार्कशीट है वो आपको ऐड करनी है। ओके, अगर आप की ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो गया, अगर आप मार्कशीट ऐड कर रहे हो 2022-23 का, तो माइट भी चांसेस की रिजेक्ट हो जाए, तो आपको प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री ऐड करनी है, ठीक है, तो फिर आपको ऑनबोर्डिंग का डेफिनेटली मेल आ जाएगा। सो क्वालिफिकेशन स्टेटस में आपने जो कंप्लीट किया है, बैचलर्स डिग्री, हायर बैचलर्स डिग्री, टाइप फुल टाइम, डिग्री नेम वेर इज बीटेक, ओके, स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी नेम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है। अभी सो यही लास्ट स्टेप है, सारे कंप्लीट होने के बाद तो अभी आपको विद इन 2 वर्किंग डेज में आपको मेल आएगा, ठीक है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट का मेल आएगा। सो अभी ऑल स्टेप्स में आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप जो टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आपका जो फेस है और आपका जो जो डिग्री है और पैन है सब रियल होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ऑनबोर्डिंग मिल आएगा, ठीक है। ओके, तो आप कोचिंग में अप्लाई करने के लिए आप कहीं भी स्टक होते हो, ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। ओके, सो ड्रॉप अ कमेंट इफ यू अप्लाइड, नीड मोर टिप्स, सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड हाउ टू सबमिट अ सॉल्यूशन ऑन अ चेक, सो आई हैव एडेड अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ओके, सो यू कैन चेक आउट दैट टू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।